महाराज जी, मैं आपका सत्संग YouTube के माध्यम से 2018 से सुन रही हूँ। गुरुदेव भगवान, जब से आपका सत्संग सुनना शुरू किया तब से आपके दर्शन के लिए बहुत व्याकुलता थी और कई बार जोर जोर से आपको पुकारा भी, क्या गुरुदेव भगवान मुझे आपके दर्शन होंगे। आज ये कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, इस शरीर की माता जी एक रोग से ग्रसित हैं। इस रोग के कारण वो बहुत कुछ भूल चुकी हैं। अब वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाती। मैं उनकी सेवा में रहती हूँ। मैं उनको फोन पर राधा नाम कीर्तन सुनाती हूँ, राधा नाम सुनाती हूँ, तो वो साथ साथ जप कर भी लेती हैं, कीर्तन भी कर लेते हैं। गुरुदेव भगवान, इससे उनका कल्याण हो जाएगा? परम कल्याण किसका है? हाँ, परम कल्याण हो जाएगा। श्रवण और गायन दोनों का एक ही फल होता है। गावत और श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दबनी। विश्व के पापों का नाश। गायन और श्रवण दोनों बराबर फल है। तो अगर हम नहीं गा सकते, मान लो जैसे कोई मरणासन स्थिति में और वो राधा नहीं बोल सकता, तो आप ऐसे राधा नाम की उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वातावरण में राधा नाम हो रहा है, यमदूत नहीं आएंगे, और उनके कान में राधा नाम पड़ रहा है, इसलिए यमपुरी नहीं जाएंगे, उनका कल्याण। फिर तो राधा नाम जीते जी सुनाई दे रहा है और बोल रहे हैं, अब उनके कल्याण में क्या संशय है। हाँ, धैर्य पूर्वक खूब नाम जप करो। रमेश पाल सिंह जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं रोज माला जप करता हूँ, पर कभी कभी मन विचलित होता है और जप टूट जाता है। लगातार मन को भजन में लगाए रखने के लिए मार्गदर्शन करें। महाराज जी, तुलसी धारण दीर्घ काल करता हूँ। अभ्यास, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। बोले अगर बहुत लंबे समय तक उसी नाम को आदर पूर्वक जपा जाए, तुम ही नहीं सब में होता है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। ये बहुत बड़े महापुरुष श्री ध्रुवदास जी है। वो कह रहे कभी कभी मन ऐसा होता है बहुत भजन में लगता है, और कभी कभी बिल्कुल नहीं लगता है। तो बोले उस समय दूसरी चाल मत पकड़ लेना, गंदी बातों में मत चले जाना। अभी समय आया है, थोड़ा उसको काटो, नाम कीर्तन करने लगो, सत्संग सुनने लगो, चार लोग बैठ करके भगवान की चर्चा करने लगो, गंदी बातों में मत जाना, क्योंकि उस समय भजन में मन नहीं लगेगा। इसकी है ऐसी दशा होती है। तो हमको चतुराई पूर्वक काबू में करना है। अब जैसे मन से भजन नहीं हो रहा, अब मन राजी नहीं, कीर्तन तो नहीं, कीर्तन भी नहीं करना, सत्संग सुन लो, सत्संग में नहीं चल तो सो जाओ, गंदे काम की तरफ मत चलो। भैया 2 घंटे सोओगे, चित्त स्थिति पलटेगी, फिर भजन होने लगेगा। लेकिन अगर गंदे संस्कारों में बैठ गए तो वो संस्कार बन गए। अब वो जब भजन में बैठोगे तब वो विक्षेप पहुंचाएंगे। पुराने तो अभी मिटे नहीं, नए और संस्कार परेशान कर लेंगे। घबराओ मती, घबराने की जरूरत नहीं। मन को धीरे धीरे दुलार करके या शासन करके दोनों बातों से अपने अधीन बनाना सीखो। अच्छा, मन नहीं लग रहा, हम राधा राधा कह रहे तो हमारा काम तो चल रहा है ना, राधा राधा राधा। अब मन नहीं लग रहा पर राधा राधा राधा, सब काम मन ही से थोड़ी होते हैं। जबान से निकल रहा है राधा राधा, तो मन नहीं लग रहा है तो भी फल मिलेगा ना। अच्छा, मन न लगे तो मैं पीछे से आग छुआ दी जाए तो जलोगे ना। मन लगा के छुओ तो जलोगे, बेमन छुओ तो जलोगे, कोई जबरदस्ती छुआ दे तो जलोगे, श्रद्धा से छुओ तो जलोगे। तो जब अग्नि में दाहिका शक्ति अपना काम करती है तो नाम में तारण शक्ति है, भगवान को अधीन करने की शक्ति है। तो राधा 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 अनचाहे ढंग से भी कहोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। समझ